Hello बच्चों, let's read the question. Question says let m equal to ordered pair x comma y belongs to r cross r x square plus y square less than equal to r square where r जो है वो greater than 0 है. Consider the geometric progression a n 1 upon 2 raised to n minus 1 n equal to 1 2 3 dot 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 s not equal to 0. For n greater than equal to 1, let Sn denote the sum of first n term of the progression. For n greater than equal to 1, let Cn denote the circle with center Sn minus 1 comma 0 and An and Dn denote the circle with center Sn minus 1 Sn minus 1 and radius An. कंसिडर हमें यहाँ पे करना है कि m with r 2 raised to n 2 raised to 199 minus 1 root 2 upon 2 raised to 198 the number of all those circle Dn that are inside M is ऑप्शन है 198, 199, 200, 201. सॉल्व करते क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर. की कॉन्सेप्ट इसमें हम बात करेंगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ जीपी. तो ये हमारे पास होता है एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर. ठीक है, इसको हम यूज़ में लेंगे, है ना. और ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब आर कैसे लाई कर रहा हो 0 to 1. ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और आर क्या है, कॉमन रेशो. एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म को. सॉल्व करते क्वेश्चन को. अब इसमें देखिए यहाँ पर हमें गिवन है ए एन इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेस टू एन माइनस 1 और ये एक प्रोग्रेशन है एन की इन वैल्यूज़ के लिए. तो अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो जो सिक्वेंस हमारा बनेगा वो 1 डालेंगे तो 2 रेस टू 0 1 हो जाएगा, फिर आएगा 1/2, फिर आ जाएगा ये अगर हम 3 पुट करेंगे तो 1/4 डॉट 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 अप टू n टर्म्स. तो ये हमारे पास सीक्वेंस बनेगा. तो यहाँ पर जो सम ऑफ n टर्म है वो रिप्रेजेंट हो रहा है Sn से. तो Sn हमारा यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, फिर उसके बाद आएगा 1 माइनस आर. कॉमन रेशो निकालेंगे तो यहाँ 1/2 अपॉन 1 होगा, मतलब 1/2 कॉमन रेशो आ जाएगा. और टोटल n टर्म्स है तो पावर n और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1/2. तो ये क्या बना हमारा 2 इंटू, है ना, ये 1 माइनस 1/2 1/2 बनेगा तो 2 इंटू ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेस टू n. ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, एस एन के इक्वल. अब देखो, अब हमें बात करनी है यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, डी एन दिया हुआ है. तो सिर्फ डी एन की बात करेंगे. और तो डी एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को जिनका सेंटर क्या है एस एन माइनस 1 कॉमा एस एन माइनस 1 है और रेडियस क्या है ए एन. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो किस तरह से लेंगे इसको. जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट सर्कल लेते हैं D1, है ना. तो D1 अगर हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर n-1 है तो 1-1 एस नॉट कॉमा एस नॉट. और एस नॉट क्या हो गया, यहाँ पर 0 है हमारे पास, है ना. तो ये हमारा क्या बनेगा, सेंटर 0,0. और रेडियस की बात करें तो एन हमने क्या लिया, D1 की A1 आ जाएगा, है ना. क्या आ जाएगा A1. तो रेडियस यहाँ पर क्या आ जाएगा A1 और A1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1 आ जाएगी, है ना. तो रेडियस 1 और सेंटर 0 0 तो ये आ जाएगा हमारे पास. तो इसको अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पर तो ये हमारे पास देखो किस तरह का सर्कल बनेगा, इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा. ये सर्कल हमारा इस तरह से 0 हो जाएगा, सेंटर 0 0 रेडियस 1. ठीक है, अब बात करते हैं D2 सर्कल की. तो D2 सर्कल की बात करेंगे तो जो सेंटर है वो क्या आएगा, सेंटर आएगा यहाँ पर S1, है ना. 2-1 करेंगे तो S1 कॉमा S1 आ जाएगा सेंटर. और S1 कॉमा S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म में हमारी 1 है तो सेंटर क्या बना है यहाँ पे 1,1. ठीक है, अब ये सर्कल देखो यहाँ पर है तो जो सेंटर है वो कहाँ लाई करेगा, इसके सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा यहाँ पर. ठीक है, तो जो दूसरा सर्कल है जो D2 सर्कल है वो हमारे पास किस तरह से बनेगा, इस तरह से फॉर्म होगा. ठीक है, और इसकी अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस इसकी कितनी आएगी, देखो इसकी रेडियस तो 1 है ना. और इसकी रेडियस निकालेंगे तो ये आ जाएगा S1. तो
यहाँ पर ये एस एन है ना हमारे पास, ठीक है, और तो हम इसमें क्या डालेंगे, रेडियस इसकी सॉरी ए टू आएगी, रेडियस कितनी आएगी ए टू, तो ए टू हमारे पास ए एन से निकलेगा, तो 1/2 हो जाएगी रेडियस यहाँ पे, क्योंकि ये ए टू आ रही है ना रेडियस, तो ए एन तो हमारा ऐसे डिफाइन है ना, तो ये कितनी आएगी रेडियस यहाँ पे 1/2। तो फिर ये इस तरह से हमारा आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये सेंटर तो कितना हो गया 1,1, रेडियस 1/2, तो ये सर्कल हमारा 1,1 कहाँ लाई करेगा, इसी पे लाई करेगा, x² + y² = 1 पे, है ना, तो ये आएगा। अब ऐसे हम जब D3 की बात करेंगे, यहाँ पर D3 के रिगार्डिंग जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा S2, S2, है ना। तो ये क्या है बेसिकली, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब जब D2 सर्कल की बात करेंगे तो सेंटर क्या आएगा S2, S2, और S2 क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, है ना। तो यहाँ पे 1 + 1/2 करेंगे तो 3/2, 3/2 आ जाएगा सेंटर, या हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं 2SN में, है ना, तो वही रिजल्ट आएगा यहाँ से। तो हम किसकी बात कर रहे हैं S2, D3 की बात कर रहे हैं, और D3 में S2 आएगा ना, तो 2 पुट कर दो इसमें, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1/4, 1 - 1/4, 3/4, तो ये 3/2 बनेगा। तो सेंटर D3 के केस में क्या हो जाएगा हमारे पास 3/4, 3/4 इस तरह से बनेगा। तो वो जो है वो फिर इस सर्कल पे बनेगा, तो ये इस तरह से चलता जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, तो DN सर्कल हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन हो जाएगा, है ना, बाकी के जो सर्कल दूसरा सर्कल आएगा उसकी सर्कमफ्रेंस भी आया करेगा। तो यहाँ से अगर हम कोई बड़ा सर्कल ले लें इस तरह से, ठीक है ना, ये हमने कोई बड़ा सर्कल ले लिया, तो हमें बताना है यहाँ पर कि इसमें ऐसे कितने डी सर्कल्स जो है बनेंगे। तो नंबर ऑफ सर्कल हमें बताने हैं कि जो एम है ना, इनसाइड द एम, तो ये जो बड़ा सर्कल है एम जिसकी रेडियस क्या है आर है ना, यही सर्कल है बड़ा वाला, तो इसकी रेडियस क्या है आर है, तो इस आर एम सर्कल में ये कौन सा सर्कल हो गया हमारे पास एम सर्कल, इसका इक्वेशन अगर बात करें तो ये आ जाएगा, है ना, R² = R², इस तरह से ले लेते हैं। तो इसके अंदर ऐसे कितने DN आ जाएंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अगर हम देखें यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास सेंटर लेट से यहाँ पर ले लेते हैं पहले, तो ये DN हो गया। तो इस DN का जो सेंटर होगा, जो DN सर्कल है उसका सेंटर क्या होगा, उसका सेंटर होगा SN-1, SN-1, है ना, यही होगा। तो उस वाले केस में देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी SN-1, और ये दूरी ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी SN-1। तो हम यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया, और लेट्स से ये ले लेते हैं यहाँ पर P पॉइंट, है ना। तो ये O से लेकर जो P तक की जो डिस्टेंस होगी ना, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √2 SN-1, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से SN-1 का होल स्क्वायर प्लस SN-1 का होल स्क्वायर करेंगे तो √2 SN-1 आएगी। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी √2 SN-1, ठीक है। और इस सर्कल की जो रेडियस है, रेडियस वो कितनी हो जाएगी AN। तो ये तो हमने सेंटर से ले लिया यहाँ पर डिस्टेंस, और इसमें इसकी सर्कमफ्रेंस तक अपने को जाना है, तो ये रेडियस ऐड करेंगे यहाँ पर, है ना। ये कितना आ जाएगा AN। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि √2 SN-1 + AN, ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई और ये आ गई, तो ये जो रिजल्ट होगा ये <= हो जाएगा किससे, R से, ठीक है। <= क्या हो जाएगा ये R, और R हमें क्या गिवन है, R हमें यहाँ पे गिवन है 2⁻199 - 1/2⁻198 इंटू √2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, क्लियर है। तो देखो क्या आएगा, इसको हम ये हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले SN-1 की, तो यहाँ से आएगा √2 SN-1 की वैल्यू क्या थी 1 - 1/2 N-1, ठीक है।
और यहाँ पे क्या आ रहा है an की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1/2n-1 ये आएगी 1/2n-1 ठीक है। ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर देखो sn-1 की वैल्यू पुट कर दी और an की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इसको करेंगे लेस देन r तो ये आएगा 2^(199-1/2^(198 और इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा था √2 है ना। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर। क्लियर है। अब इसका जो वैल्यू था ना सॉरी इसमें देखो यहाँ पर हमने 2 भी आ रहा है तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 2√2 आ जाएगा ये ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा 2√2 और यहाँ पर आ गया। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे ये हमारे पास क्या है 2^198 है ना और इसको जो है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे तो यहाँ पे देखो कितना आएगा ये बनेगा 2√2 ठीक है। और ये तो हो गया 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का √2/2n-1 n-2 हो जाएगा क्योंकि एक 2 कैंसिल हो जाएगा ठीक है प्लस 1/2n-1 इसको सेपरेट करते हैं तो यहाँ 2 - 1 ये बचेगा और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 2√2 माइनस और ये जो रिजल्ट है हमारे पास यहाँ पे है ठीक है। ये क्या चल रहा था लेस देन इक्वल था ना हमारे पास तो ये आ जाएगा 2√2 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा √2/2^198 ठीक है। अब इसको देखें यहाँ पर फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 2√2 से ये 2√2 तो कैंसिल हो जाएगा ठीक है। तो और ये बचेगा हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा एलसीएम ले लेंगे हम इसमें कितना हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास माइनस तो कॉमन आ रहा है ना और इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं 2^n-1 n-2 सॉरी ठीक है। तो ये हमने एलसीएम ले लिया ये एलसीएम लिया तो यहाँ पे √2 आएगा ठीक है। ये आ जाएगा √2 और ये कितना आएगा हमारे पास इसमें हम एक काम करते हैं यहाँ पर हम 1/2n-2 को कॉमन ले लेते हैं है ना तो ये यहाँ से बचेगा -√2 यहाँ से बच जाएगा 1/2 तो ये आएगा 1/2 -√2 ठीक है। ये आ जाएगा -√2/2^198 अब इसमें देखो यहाँ पर दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास देखो 2√2 -1/2 × 2^n-2 और ये साइन हो जाएगा चेंज ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ पर आ जाएगा √2/2^198 ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर तो ये 2 × 2^n-1 2^n-1 बनेगा है ना और उसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम यहाँ पे तो यहाँ से देखो 2^n-1 क्या आ जाएगा हमारे पास लेस देन 2 - 1/√2 इंटू 2 की पावर 198 ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है देखो यहाँ पे ये 2 की पावर n-1 आ रहा है और यहाँ पे 2 - 1/2 तो ये 2 - 1/√2 क्या है हमारे पास लेस देन 1 नंबर है ठीक है ना। अब ये लेस देन 1 नंबर है तो इसको लगभग हम 1 ही अगर कंसिडर करें यहाँ पर तो 2^n-1 जो है क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 2^n-1 जो है वो n-1 जो है वो आ जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू 198 ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया n लेस देन इक्वल टू 199 ठीक है।
तो ये n आ गया और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सर्कल को। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सर्कल है ना, नंबर ऑफ सर्कल, ठीक है, क्योंकि n किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो नंबर ऑफ जो सर्कल होंगे हमारे, नंबर ऑफ सर्कल dn जो है वो पूछा था हमसे कितने dn ऐसे बनेंगे, तो नंबर ऑफ सर्कल हमारे यहाँ पे कितने आएंगे, 199। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।